कलेक्शन ऑफ एयर इनटू एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड। एब्डोमिनल कैविटी में वायु एकत्रित होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोपेरिटोनियम, एसाइटिस एंड नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, न्यूमोपेरिटोनियम। न्यूमोपेरिटोनियम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एब्डोमिनल कैविटी में एयर या गैस स्टोर हो जाती है, और इसका जो मुख्य कारण होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका वस्ट होना होता है, उनका फटना होता है। इस कारण से जो एयर है या गैस है वह एकत्रित हो जाती है पेरिटोनियम कैविटी में। इसी को बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A largest organ in abdominal cavity that filters blood is। एब्डोमिनल कैविटी में स्थित रक्त को छानने वाला सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लिम्फ नोड्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड। करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पर बात हो रही है एब्डोमिनल कैविटी में स्थित एक ऐसे ऑर्गन की जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लिम्फाइड ऑर्गन होता है और ऊपरी बाईं ओर, पेट में ऊपर की बाईं ओर ये स्थित होता है, नवी, दसवीं और 11वीं रिब्स के नीचे। जो भी पुरानी ब्लड सेल्स हैं उनको हटाकर यह ब्लड को शुद्ध करने का, फिल्टर करने का काम करता है। इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लीन लाइज अगेंस्ट। प्लीहा किसके पास स्थित होती है? 6th, 7th एंड 8th रिब्स, 7th, 8th एंड 9th रिब्स, 8th, 9th एंड 10th रिब्स, 9th, 10th एंड 11th रिब्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 9th, 10th एंड 11th रिब्स इसके पास स्थित होती है प्लीहा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टमी। निम्न में से कौन स्प्लेनेक्टमी की जटिलता है? पोलिसिस्टाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस। स्प्लेनेक्टमी की जब बात होती है तो एक ऐसी प्रक्रिया है स्प्लेनेक्टमी जिसमें स्प्लीन, प्लीहा के जो आसपास, स्प्लीन के आसपास प्लीहा होती है उसको सर्जरी द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ प्रकार की, जब स्प्लीन को रिमूव किया जाता है, प्लीहा को रिमूव किया जाता है, तो कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, क्योंकि जो प्लीहा की, स्प्लीन की टेल होती है, ये पेंक्रियाज की टेल होती है इसके पास, तो जिससे कि पेंक्रियाज में चोट लग सकती है, पेंक्रियाज में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेंक्रियाटाइटिस। स्प्लेनेक्टमी के दौरान विशेषकर लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी में पेंक्रियाज की टेल आसपास स्थित होती है। सर्जन द्वारा गलती से इस क्षेत्र में चोट लगने या ट्रामा होने से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। यह जटिलता 5 से 15% मामलों में होती है और इसके लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी और बुखार शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The nurse is caring for a client who had a splenectomy in the immediate post-operative period. For which complication should the nurse specifically assess in this client? एक मरीज की स्प्लेनेक्टमी हुई है, ऑपरेशन के तुरंत बाद नर्स को किस जटिलता की जांच करनी चाहिए? तो यह क्वेश्चन जो है इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, और वो भी क्या बात हो रही है, इमीडिएट। तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में जिसकी संभावना है उसको किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन की संभावना होती है स्प्लेनेक्टमी के बाद, नर्स को उसकी जांच करनी चाहिए।
इन्फेक्शन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जब बात होती है यहाँ पर स्प्लेनेक्टमी, जैसे कि अभी हाल ही में आपको बता दिया गया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें स्प्लीन को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। और स्प्लीन हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको मेंटेन करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके हटने के बाद मरीज को इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, इन्फेक्शन या संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु हैव अंडरगॉन स्प्लेनेक्टमी शुड रिसीव। जिन बच्चों की स्प्लेनेक्टमी हो चुकी है उन्हें कौन सा टीका अवश्य लगवाना चाहिए? हेपेटाइटिस वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन या येलो फीवर वैक्सीन। स्प्लेनेक्टमी के बाद होता क्या है कि जो बच्चों में सेप्सिस होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया से लड़ने का काम है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया हो, तो ये प्लीहा का कार्य ही होता है। हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनता है। अब स्प्लेनेक्टमी हो गई है किसी बच्चे की, जब स्प्लीन निकल गई है तो उसके जो अभाव में क्या होता है, बच्चों में न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक हो जाती है, जैसे कि निमोनिया हो, सेप्सिस हो, मेनिंजाइटिस हो। तो इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है और ये खतरा आगे चल करके जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए बच्चों को न्यूमोकोकल वैक्सीन अवश्य लगवा लेनी चाहिए, जिससे कि निमोनिया और सेप्सिस से बचाव हो सके। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a patient who is on Sangastecan Blackmore tube suddenly experiences difficulty in breathing. Which of following actions should the nurse take first? Sangastecan Blackmore tube पर मौजूद रोगी को अचानक सांस लेने में कठिनाई होती है। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? Administer oxygen with nasal cannula, elevate head of the bed, listen to the lungs, cut the tube and remove it। तो यहाँ पर बात हो रही है सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब की। तो इस ट्यूब के कारण जो हवा भरी जाती है इस ट्यूब में, तो हवा भरे गुब्बारे के कारण सांस रुक जाती है, जिसे तुरंत हटाना आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक फिगर भी देख सकते हैं। जब इस बैलून जो होता है, इसमें जब हवा भरी जाती है तो इसके कारण जो मरीज है उसकी सांस भी रुक सकती है, इसलिए इसका हटाना तुरंत आवश्यक हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। कट द ट्यूब एंड रिमूव इट, ट्यूब काटकर निकालना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। A Sangastecan Blackmore tube is inserted to stop bleeding esophageal varices in a patient with liver cirrhosis. Upon insertion of tube, the patient complains of difficulty in breathing. The first action of the nurse is to। लिवर सिरोसिस वाले रोगी में ईसोफेजियल वेरिसिस से रक्तस्राव को रोकने के लिए संगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब डाली जाती है। यदि रोगी सांस लेने में कठिनाई की शिकायत करता है तो नर्स की पहली क्रिया क्या होगी? Deflate the esophageal balloon, monitor vital signs, encourage him to take deep breaths, notify the M doctor। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अभी आपको बताया गया है। संगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब को में एक गुब्बारा होता है जिसके कारण सांस लेने में परेशानी हो सकती है, इसलिए इस गुब्बारे को खाली करना आवश्यक हो जाता है। ईसोफेजियल गुब्बारे को खाली करना आवश्यक हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेफ्लेट द ईसोफेजियल बैलून। बैलून में ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे, इमीडिएट डेफ्लेशन रिलीव्स द ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेस्टोर्स नॉर्मल ब्रीदिंग। गुब्बारा वायुमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, इसे तुरंत खाली करना आवश्यक होता है ताकि रोगी को राहत मिल सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। You are irrigating a drainage wound with sterile saline solution. Which of the following would be the most appropriate procedure to follow? आप एक बहते हुए घाव को स्टेराइल सलाइन से धो रहे हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, वॉश हैंड्स, वियर क्लीन ग्लव्स, रिमूव सॉइल्ड ड्रेसिंग, रिमूव ग्लव्स, वॉश हैंड्स, वियर स्टेराइल ग्लव्स, प्रिपेयर स्टेराइल field. Option B, prepare sterile field, put on sterile gloves and remove soil dressing, wash hands. Pour solution, wash hands and remove soil dressing, prepare sterile field, remove soil dressing, flush wound and wash hands, prepare sterile field. करेक्ट आंसर देखेंगे इसका क्या होगा। एक बहते हुए घाव को स्टेराइल सॉल्यूशन से धो रहे हैं आप, तो इनमें से सबसे उपयुक्त प्रक्रिया होगी ऑप्शन ए, जिसमें हाथ को सबसे पहले धोना है, उसके बाद साफ दस्ताने पहने, जो भी ड्रेसिंग है गंदी उसको हटाना है और दस्ताने उतारें, फिर से हाथ धोएं और स्टेराइल दस्ताने पहने और स्टेराइल क्षेत्र तैयार करें। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वॉश हैंड्स, वियर क्लीन ग्लव्स, रिमूव सॉइल ड्रेसिंग, रिमूव ग्लव्स, वॉश हैंड्स, वियर स्टेराइल ग्लव्स, प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड। ऑप्शन ए यहां पर सही है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्क्रिप्शन बेस्ट सूट्स सीरस ड्रेनेज? निम्न में से कौन सा विवरण सीरस डिस्चार्ज के लिए सबसे उपयुक्त है? फ्री ब्लीडिंग, क्लियर, वाटरी प्लाज्मा, थिक एंड एलो, ब्राउन एंड फाउल स्मेलिंग। इसमें जो भी विवरण आपको बताना है, सीरस डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त विवरण बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सीरस डिस्चार्ज एक साफ पानी प्लाज्मा जैसा होता है जो कि माइल्ड इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में निकलता है, इसलिए इसको ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a client wound is draining thick yellow material. Nurse correctly describe drainage as, मरीज के घाव से गाढ़ा पीला पदार्थ बह रहा है। नर्स इसे किस प्रकार का डिस्चार्ज बताएगी? सेंग्यूनियस, सीरस, सेंग्यूनियस, सीरस या पुरुलेंट? करेक्ट आंसर देखेंगे इसका ऑप्शन डी, प्यूरुलेंट, या ऐसा जिसमें संक्रमण का संकेत होता है, यह पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, जो कि थिक होता है, येलो ग्रीन होता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये पस से भरा हुआ घाव होता है। जब पस बाहर निकलता है तो यह गाढ़ा पीला पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, जिसको पुरुलेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, the drainage that consists of a large number of red blood cells is called, जिस डिस्चार्ज में लाल रक्त कोशिकाएं अधिक होती हैं उसे क्या कहा जाता है? सीरस ड्रेनेज, सेंगुनियस ड्रेनेज, पुरुलेंट ड्रेनेज, सीरो सेंगुनियस ड्रेनेज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंगुनियस ड्रेनेज। सेंगुनियस ड्रेनेज एक ऐसा ड्रेनेज होता है जो कि जिसमें आरबीसी अधिक होती हैं और यह फ्रेश होता है, और यह जो फ्रेश होता है जो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने का संकेत देता है। इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Sanguineous drainage is fresh bleeding indicating damage to capillaries और blood vessels. Sanguineous discharge ताजा रक्तस्राव होता है जो रक्त वाहिकाओं की क्षति का संकेत देता है। Which action is most effective in preventing wound infection? घाव के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी क्रिया कौन सी है? Using sterile dressing,
suggesting dietary supplements, applying antibiotic ointment, observing careful hand hygiene. Correct answer is option D, observing careful hand hygiene या हाथों की सफाई रखना यह घाव को संक्रमण से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहां पर सही है, क्योंकि WHO के अनुसार 80% संक्रमण जो होते हैं यह दूषित हाथों से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंटरफियर विथ वुंड हीलिंग? निम्न में से कौन सी चीज घाव भरने में बाधा उत्पन्न कर सकती है? हाई प्रोटीन डाइट, कीपिंग सराउंडिंग एरिया ड्राई, मॉडरेट एक्टिविटी, कंस्ट्रिक्टिंग बैंडेज। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कंस्ट्रिक्टिंग बैंडेज, यानी कि पट्टी टाइट नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करने से घाव भरने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ इमरजेंसी वुंड हील बैंडेजिंग द नॉट शुड बी। आपातकालीन घाव पट्टी में पट्टी की गांठ कहां पर होनी चाहिए? ऑप्शन ए, ओवर द वुंड, बिलो द वुंड, ऑन द राइट साइड ऑफ द वुंड, अवे फ्रॉम द वुंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवे फ्रॉम द वुंड। तो घाव पर दबाव ना पड़े, ट्रीटमेंट अच्छा हो सके, इसके लिए जो इसमें इमरजेंसी सिचुएशन में बैंडेजिंग करते समय जो नॉट होती है, जो गांठ होती है, उसको घाव से दूर बांधा जाता है, जिससे कि उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो और उस पर प्रेशर ना पड़ सके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।